आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। मून वज़ाइफ चैनल की जानब से तमाम नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपना चैनल मून वज़ाइफ की जानब से आपकी खिदमत में एक नया वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुई हूँ। सबसे पहले मेरी उन तमाम नाज़रीन से गुजारिश है जिन्होंने अभी अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है वो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर लें ताकि हर नया आने वाला वजीफ़ा सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसी सूरत लेकर हाज़िर हुए हैं कि पढ़ने के बाद इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी ऐसी ऐसी हाजात पूरी हो जाएंगी जिनके बारे में आप कभी सोचा करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। तौबा बहुत अजीम अमल है और इसके बेशुमार फ़ज़ाइल हैं। तौबा करने वाले को फ़लाह नसीब होती है। चुनांचे अल्लाह ताला ने फरमाया कि ए मुसलमानों, तुम सब अल्लाह की तरफ तौबा करो इस उम्मीद पर कि तुम फ़लाह पाओ। तौबा करने वाले की बुराइयां नेकियों में बदल दी जाती हैं। चुनांचे अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है कि मगर जो तौबा करे और ईमान लाए और अच्छा काम करे तो ऐसों की बुराइयों को अल्लाह नेकियों से बदल देगा और अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। तौबा करने वाले से खुदा बहुत ज़्यादा खुश होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक अल्लाह अपने मोमिन बंदे की तौबा से इस शख्स से ज़्यादा खुश होता है जो किसी हिलाकत खेज पथरीली ज़मीन पर पड़ाव करे, इसके साथ इसकी सवारी भी हो जिस पर इसके खाने पीने का सामान लदा हुआ हो, फिर वो सर रख कर सो जाए। जब बेदार हो तो इसकी सवारी जा चुकी हो तो वो इसे तलाश करे, यहाँ तक कि गर्मी और शिद्दत प्यास या जिस वजह से अल्लाह चाहे परेशान होकर कहे कि मैं इसी जगह लौट जाता हूँ जहाँ सो रहा था, फिर सो जाता हूँ, यहाँ तक कि मर जाऊँ, फिर वो अपनी कलाई पर सर रख कर मरने के लिए सो जाए। फिर जब बेदार हो तो इसके पास इसकी सवारी मौजूद हो और इस पर इसका तोशा भी मौजूद हो तो अल्लाह मोमिन बंदे की तौबा पर इस शख्स के अपनी सवारी के लौटने पर खुश होने से भी ज़्यादा खुश होता है। चूँकि तौबा नहायत अजीम इबादत और कुर्ब खुदावंदी का आला ज़रिया है, इसलिए नफ्स व शैतान इंसान से अपनी दुश्मनी साबित करते हुए इसे तौबा से दूर रखते हैं और बहुत से हिले बहानों और वसवसों से इसे तौबा से महरूम रखने की कोशिश करते हैं और यूं लोग तौबा में ताख़ीर करते रहते हैं। आइए तौबा में ताख़ीर की कुछ वजूहात जानने और इनका हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। पहली वजह गुनाहों के अंजाम से गाफिल रहना है। इसका हल यह है कि कुरान और हदीस में मज़कूर गुनाहों को सज़ाएँ पढ़े और इन पर बार बार गौर करे और ये तसव्वुर करे कि वो ख़ुद इन सज़ाओं से गुज़र रहा है। दूसरी वजह दिल पर गुनाहों की लज्जत का गलबा होता है। इसका हल ये है कि बंदा सोचे कि जब मैं चंद साल ज़िंदगी के मुख्तसर अयाम में इन लज्जतों को नहीं छोड़ सकता तो मरने के बाद हमेशा हमेशा के लिए लज्जतों से महरूमी कैसे बर्दाश्त करूँगा। नीज़ जन्नत की लज्जतों और नेमतों के मुतालिक पढ़े और बार बार सोचे और मुकाबला करके देखे कि दुनिया की लज्जतें अजीम हैं या आखिरत की। तो नाज़रीन, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इस तरह वो ज़्यादा से ज़्यादा तौबा की तरफ मुतवज्जह होने लगेगा। तीसरी वजह रहमत इलाही के बारे में धोखे का शिकार होना कि अल्लाह ताला बड़ा गफूर रहीम है, हमें इसकी रहमत पर भरोसा है, वो हमें हरगिज़ अज़ाब नहीं देगा, ये सोच कर लोग तौबा पर आमादा नहीं होते। इस धोखे का ख़ात्मा यूँ किया जाए कि अपने इस ईमान को याद करें कि अल्लाह ताला रहीमो करीम भी और कहारो जब्बार भी। इसने जन्नत बनाई है तो जहन्नुम भी बनाई और अगर वो रहमत अता फरमाता है तो दूसरी तरफ लोग इसके गज़ब का भी शिकार होते हैं। तीसरी वजह मौत को भूल जाना और तवील अरसे तक ज़िंदा रहने की उम्मीद है। इसका हल ये है कि आदमी और करे कि देर ही सही लेकिन मौत का आना यकीनी है, तो इस यकीनी मौत की तैयारी करनी ही चाहिए। नेज़ हम दिन रात देखते सुनते हैं कि बचपन जवानी में ही हज़ारों इंसान मर जाते हैं और यूं ही राह चलते या बैठे बैठे भी अचानक मौत का शिकार होने वाले कम नहीं हैं। पांचवी वजह बुरी सोहबत में मुब्तला होना है। छठी वजह घर, कारोबार, नौकरी, मुआशरे की वजह से तौबा में दूरी इख्तियार
होना है। तौबा की कबूलियत कैसे मालूम हो? तो एक आलिम से पूछा गया कि कोई शख्स तौबा करे तो क्या इसे मालूम हो सकता है कि इसकी तौबा कबूल हुई है या नहीं? फरमाया, इसमें यकीनी हुक्म तो नहीं दिया जा सकता, अलबत्ता कबूलियत के कुछ इलामात हैं, जैसे वो हालत व कैफियत देखे कि इसका नफ्स गुनाहों से बचा हुआ है, इसके दिल से फ़ख्रिया किस्म की खुशी गायब है और दिल में खुदा की याद मौजूद है। नेक लोगों की सोबत में बैठता हूँ और फासिकों से दूरी इख्तियार कर ले, फिर थोड़ी दुनिया को भी बहुत समझे जबकि आखिरत के बहुत अमल को भी थोड़ा जाने, अपने दिल को देखे कि खुदा के लाजिम व मुकर्रर करदा अहकाम की बजावरी में मशगूल है और वो अपनी ज़बान की हिफाजत करने वाला, फ़िक्र आखिरत में मशगूल रहने वाला, अपने माजी के गुनाहों पर हमेशा गमगीन व शर्मिंदा रहने वाला बन जाए। ये सब तौबा के कबूल होने की इलामात हैं। नाज़रीन, ये तो मैंने आपके सामने कुछ तौबा की इलामात बताई कि आखिर हम तौबा क्यों नहीं करते। अल्लाह तबारक व तआला जब अपना गज़ब नाज़िल फरमाता है तो उसकी गज़ब से कोई भी तिनका तक नहीं बच सकता। तो नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से ज़्यादा तौबा व इस्तग़फ़ार किया करें तो अल्लाह तबारक व तआला भी तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है। नाज़रीन, एक बहन ने सवाल अर्ज़ किया था कि गुस्से में किसी को कहना कि जहन्नुम में जाओ, मेरी तरफ से जहन्नुम में जाओ, कैसा ये कहना कैसा है? तो इसका जवाब ये है कि ये एक गाली है, ये एक लानत है और इसमें सामने वाले मुसलमान की सख्त इज़ा और हतके इज़्ज़त है। जो हराम है कि जहन्नुम तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने काफ़िरों के लिए तैयार कर रखी है। मुसलमानों के लिए तो दुआएं करनी चाहिए कि अल्लाह पाक सब मुसलमानों को जहन्नुम से बचाए, ना कि बद्दुआएं देकर मुसलमानों की दिल आज़ारियाँ करनी चाहिए। इरशाद होता है कि और जो ईमान वाले मर्दों और औरतों को किए सताते हैं, उन्होंने बुहतान और खुला गुनाह अपने सर ले लिया। आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी मुसलमान से गाली गलोच करना ये फासिक का काम है। जिसने किसी मुसलमान को इज़ा दी उसने मुझे इज़ा दी और जिसने मुझे इज़ा दी उसने अल्लाह को इज़ा दी। बुखारी शरीफ की हदीस पाक में है कि मुसलमान को गाली देना फ़िस्क है और इसका कत्ल कुफ्र है। किसी सच्चे बंदे को ज़ेब नहीं देता कि वो लानत करने वाला हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन लानत करने वाला नहीं होता। जब हम किसी शख्स को अपने भाई पर लानत भेजते हुए देखते हैं तो ख्याल करते हैं कि ये कबीरा गुनाहों के दरवाजे पर आ गया है। इज़ाए मुस्लिम हराम है। इज़ा देने वाले पर लाजिम है कि तौबा करे, जिसको इज़ा दी है इससे माफ़ी मांगे और हर हराम गुनाह कबीरा गुनाह होता है। तो नाज़रीन, ये इसका मैंने जवाब बता दिया है आपको। अगर आपको किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हमसे पूछना है तो हमें आप कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं। नाज़रीन, हमारा आज का वजीफ़ा सूरह इखलास का बहुत ही उम्दा और मुजर्रब वजीफ़ा है। कुरान पाक की सूरह इखलास बहुत ही अपने अंदर बेशुमार रहमतें और बरकतें समेटे हुए है। सूरह इखलास पढ़ने से इंतहाई सवाब अता होता है। ये ऐसी सूरत है जिससे कर्ज़े से निजात हासिल होता है और हर मकसद, हर मुराद पूरी होती है, हर हाजात पूरी होती हैं। ये आपने चंद मिनट का अमल है, ये आपने करना है। किस तरीके से आपने इसको पढ़ना है, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसके पढ़ने के बाद आपकी तमाम हाजात, परेशानियाँ दूर हो जाएंगी। ये छोटी सी सूरत आपने पढ़नी है, आपका हर नामुमकिन से मुमकिन काम हल हो जाएगा। ये सूरत आपने किस तरह से पढ़नी है सुन लीजिए कि आपने इसको सुबह शाम 113 मरतबा इस सूरत का आपने विर्द करना है और ये बहुत ही छोटी सूरत है। आपने इसके विर्द करना है सुबह शाम 113 मरतबा और अव्वल व आखिर आपने 11 मरतबा दरूद पाक पढ़ना है। उसके बाद आपने अपनी हाजत सामने रखनी है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी हर हाजत पूरी हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारा ये आज का वजीफ़ा आपको पसंद आया होगा। इसी तरह से मज़ीद वज़ाइफ हासिल करने के लिए हमारा चैनल मून वज़ाइफ को देखते रहिए। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।